वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम सीखने जा रहे हैं ब्लेंडर बिगनर कोर्स। और इसमें हम सीखेंगे कि ब्लेंडर किस लिए यूज़ किया जाता है और कैसे यूज़ किया जाता है। ब्लेंडर बेसिकली यूज़ किया जाता है 3D मॉडलिंग के लिए। ये 3D मॉडलिंग के अलावा और भी बहुत से कामों के लिए यूज़ किया जा सकता है, लाइक स्कल्पटिंग, VFX, एनिमेशन, वीडियो एडिटिंग, टेक्सचरिंग, रिगिंग। और सबसे मजे की बात तो ये है कि ब्लेंडर एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, मीन आपको इसको परचेज करने की जरूरत नहीं है। आप ब्लेंडर की वेबसाइट पे जाके इसे फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद आप इसको इंस्टॉल करें। और इंस्टॉल करने के बाद जब आप ब्लेंडर ओपन करेंगे तो आपके पास जो स्क्रीन दिखाई देगी वो सबसे ऊपर स्क्रीन वो सप्लाई स्क्रीन होगी। मीन ये वाली जो स्क्रीन है ये सप्लाई स्क्रीन है, और सप्लाई स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर पे ब्लेंडर का वर्जन लिखा होता है। और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन प्रोवाइड किए गए हैं, एक न्यू फाइल कि आप किस तरह का काम ब्लेंडर पे करना चाहते हैं, मीन आप 2D एनिमेशन करना चाहते हैं, स्कल्पटिंग करना चाहते हैं, VFX, वीडियो एडिटिंग, आप जिस तरह का काम चूज करते हैं उस तरह के आपको व्यू कोड ब्लेंडर शो कर देता है। आप सप्लाई स्क्रीन पे जाके अगर देखें, मैंने वीडियो एडिटिंग चूज की थी तो इंटरफेस किस तरह का मुझे दिया गया है, वर्क प्लेस। VFX चूज किया है तो उसके अकॉर्डिंग वर्क प्लेस मुझे प्रोवाइड किया गया है। अगर मैंने स्कल्पटिंग करनी है तो मुझे इसके अकॉर्डिंग इंटरफेस प्रोवाइड किया है। लेकिन जो बेसिकली हम यूज करेंगे वो होगा जर्नल। जर्नल में हमारे पास जो इंटरफेस आता है, अब हम उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे ऊपर टाइटल बार, टाइटल बार के ऊपर टॉप बार है। टॉप बार में आपके पास फाइल है, फाइल का मेन्यू है जिसमें आप सेव ऑप्शन, अपेंड करना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना। और उसके बाद एडिट में जो हम यूज करते हैं ज्यादातर अंडोरिडो और प्रेफरेंसेस यूज करते हैं। उसके बाद आप राइट साइड पे आए और राइट साइड पे ही देखें कि आपके पास दो पैनल्स हैं, दो पार्टीशंस हैं। ये वाला जो पार्ट है ये आउटलाइनर है। आउटलाइनर डिफाइन करता है कि आपके 3D व्यू पोर्ट में, मींस ये 3D व्यू पोर्ट है, 3D व्यू पोर्ट में कौन कौन से ऑब्जेक्ट मौजूद हैं। हर वो चीज जो 3D व्यू पोर्ट में मौजूद है वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट है। और आप आउटलाइनर में देख सकते हैं कि कौन कौन सा ऑब्जेक्ट 3D व्यू पोर्ट में मौजूद है। लेट्स सपोज मुझे 3D व्यू पोर्ट में सिर्फ एक ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है और वो भी क्या है, एक क्यूब। लेकिन आउटलाइनर पे जाके पता लगता है कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट नहीं है, तीन ऑब्जेक्ट 3D व्यू पोर्ट में मौजूद हैं, लेकिन मैंने उनको हाइड किया है। ये आई का जो आइकन है, ये जो आंख का आइकन बना हुआ है, ये इसीलिए यूज किया जाता है कि आप अपने ऑब्जेक्ट को विजिबल कर सकें या हाइड कर सकें। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि 3D व्यू पोर्ट में एक ऑब्जेक्ट मौजूद है तो एक्चुअल में भी एक ही ऑब्जेक्ट मौजूद है। आपके पास कितने ऑब्जेक्ट्स हैं वो आउटलाइनर से आपको पता लगेगा। उसके बाद आपके पास ये टूल पैनल है। टूल पैनल में आपके पास वो टूल प्रोवाइड किए जाते हैं जो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो। सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट के बेस पे आपको टूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। देखें यहाँ पे आपको ज्यादा टूल्स प्रोवाइड किए गए हैं, लेकिन अगर मैं सिलेक्ट करती हूँ लाइट बल्ब और ये कैमरा तो आपको कम टूल्स प्रोवाइड किए गए हैं। अब आते हैं बेसिक नेविगेशन में कि ये मैं किस तरह से व्यू को रोटेट कर रही हूँ, मैं किस तरह से व्यू को जूम इन जूम आउट कर रही हूँ, और मैं किस तरह से व्यू को ड्रैग कर रही हूँ। ये भी सारी बातें किसकी हो रही है, व्यू की हो रही है, जिसको बोलते हैं नेविगेशन। तो आपके पास माउस का जो स्क्रॉल व्हील है उससे आप ये काम कर सकते हैं। अगर आप, मैं यहाँ से कीज ओपन कर देती हूँ ताकि आपको विजिबल हो जाए सेंटर में। अच्छा जी, अब देखें ये जो तीन ये लेफ्ट क्लिक के लिए ग्रे बटन है, ये राइट क्लिक को डिस्प्ले करेगा, और ये जो सेंटर में है ये स्क्रॉल व्हील को डिस्प्ले करेगा। अब आप देखें कि जब मैं जूम इन जूम आउट करती हूँ तो नीचे लिखा आ रहा है कि माउस व्हील अप एंड डाउन हुआ है कितनी दफा। इसी तरह अगर मैंने ड्रैग करना है या मैंने रोटेट करना है तो देखिए मिडल माउस जो व्हील है वो क्लिक है और मैं माउस को ड्रैग कर रही हूँ, तो ये क्या हो रहा है, व्यू रोटेट हो रहा है। और अगर मैंने अपने व्यू को ड्रैग करना है तो देखें नीचे लिखा आ रहा है कि मैं स्क्रॉल व्हील क्लिक कर रही हूँ और शिफ्ट माउस बटन, शिफ्ट कीबोर्ड से शिफ्ट बटन प्रेस कर रही हूँ। तो देखें ये क्या है, मेरा व्यू की नेविगेशन हो रही है। लेकिन अगर माउस में स्क्रॉल व्हील अवेलेबल नहीं है तो हमें यहाँ 3D व्यू पोर्ट में भी नेविगेशन टूल्स प्रोवाइड किए गए हैं। अगर मैंने व्यू को रोटेट करना है तो मैं इस सर्कल पे क्लिक करूंगी और माउस को लेफ्ट क्लिक कर रही हूँ, माउस को ड्रैग कर रही हूँ तो व्यू रोटेट हो रहा है। अगर मैंने जूम इन जूम आउट करना है तो मैं इस प्लस बटन को क्लिक कर रही हूँ, लेफ्ट क्लिक, और माउस अप एंड डाउन कर रही हूँ, मीन ड्रैग कर रही हूँ। और आप देखें जो नीचे मैंने कीज ऑन की हैं इसमें लेफ्ट क्लिक ऑन हो रहा है, ठीक हो गया। और अगर इसी तरह से मैंने ड्रैग करना है तो मैं इस हैंड का आइकन जो मूव आइकन है, व्यू मूव है, इसको क्लिक करूंगी और माउस को ड्रैग कर रही हूँ तो व्यू मूव हो रहा है, जिसे हमने व्यू ड्रैग बोला था। तो ये हमारे पास बेसिक नेविगेशन है व्यू की। और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट की बारी। ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो उस पर बेसिक तीन ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की जा सकती हैं। एक, इसको मूव करना,
एक इसको रोटेट करना और एक उसका साइज चेंज करना। तो देखें यहाँ पे पैनल पे ये वाले ऑप्शंस, एक मूव का टूल हमें प्रोवाइड किया गया है, एक रोटेट का प्रोवाइड किया गया है, एक स्केल का किया गया है, और एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें तीनों मौजूद है, रोटेट, स्केल और मूव करना, तीनों टूल्स प्रोवाइड किए गए। अगर मैं मूव टूल यूज करती हूँ तो देखें मेरा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। अगर मैं रोटेट करती हूँ तो मेरा ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अगर मैं स्केल करती हूँ तो मेरा ऑब्जेक्ट स्केल हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, बेसिक 3 ट्रांसफॉर्मेशन है। अब इसके बाद बारी आती है, हमें ये देखना है कि किस तरह से 3D व्यू पोर्ट में हम स्केल कर सकते हैं, मीन ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको ये बात पता है कि हम 3D में काम कर रहे हैं तो इसमें 3 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो हम ट्रांसफॉर्मेशन भी 3 एक्सिस में ही कर सकते हैं कि अगर हमने मूव करना है या तो ऑल डायरेक्शंस में मूव करो, या तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस में इंडिविजुअली मूव करना है। इसी तरह रोटेट करना है तो किस एक्सिस में करना है, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे या जेड एक्सिस पे। तो इसके लिए हमारे पास ये एरोज हैं, रेड रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स को, ग्रीन रिप्रेजेंट कर रहा है वाई को, और ब्लू रिप्रेजेंट कर रहा है जेड को। अगर मैं इस रेड एरो को प्रेस करके मूव करती हूँ, ड्रैग करती हूँ माउस को, तो देखें ये सिर्फ एक्स एक्सिस में स्केल हो रहा है। लेकिन अगर मैं इस ब्लू को करती हूँ ड्रैग, तो देखिए ये सिर्फ जेड एक्सिस में स्केल हो रहा है। इसी तरह रोटेशन का, मैं रेड को मूव करती हूँ तो एक्स एक्सिस में रोटेट हो रहा है, मैं ग्रीन को मूव करती हूँ तो वाई एक्सिस के अलोंग ये रोटेट हो रहा है, और अगर मैं ब्लू को रोटेट करती हूँ तो देखें ये जेड एक्सिस के अलोंग रोटेट हो रहा है। अब ये तो हमारे पास थी कि किस तरह से हमने टूल बार में से टूल्स को यूज करते हुए ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की हैं। लेकिन हम काम करते हैं कीज को यूज करते हुए, कि अगर हमने मूव करना है तो उसकी शॉर्टकट है जी। हम जी प्रेस करेंगे तो ये ऑल डायरेक्शन में हमें फैसिलिटी देगा कि हम मूव कर सकें। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि सिर्फ एक्स एक्सिस में मूव हो तो मैं जी प्रेस करने के बाद एक्स प्रेस कर दूंगी, तो देखें ये सिर्फ एक्स एक्सिस में मूव हो रहा है। जी प्रेस करने के बाद वाई प्रेस करूंगी तो देखें ये सिर्फ वाई एक्सिस में मूव हो रहा है। इसी तरह रोटेट करना है तो आर, आर रोटेट किया किस एक्सिस में, वाई एक्सिस में, तो देखिए ये सिर्फ वाई एक्सिस पे रोटेट हो रहा है। मैंने आर किस एक्सिस पे रोटेट करना है, लेट्स सपोज जेड एक्सिस पे, तो मैंने जेड प्रेस किया तो देखें ये सिर्फ जेड एक्सिस पे रोटेट हो रहा है। इसी तरह स्केलिंग भी हमारे पास है, स्केल का बटन प्रेस किया और देखें ये स्केल हो रहा है ऑल डायरेक्शंस पे, लेकिन मैं प्रेस कर देती हूँ जेड तो देखें ये सिर्फ जेड एक्सिस पे स्केल हो रहा है। अगर मैं स्केल करती हूँ एक्स तो देखें ये सिर्फ एक्स एक्सिस में, देखें रेड लाइन के अलोंग स्केल हो रहा है। तो इस तरह से आप मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन जो कि 3 हैं अप्लाई कर सकते हैं। किस एक्सिस पे, वो एक्सिस आप सिलेक्ट कर सकते हैं इंडिविजुअली यूजिंग प्रेसिंग द की। और आपके पास 3 ट्रांसफॉर्मेशन है, जी मूव करने के लिए, आर रोटेट करने के लिए, और एस स्केल करने के लिए। तो अभी तक हमने क्या देखा है कि हमारे पास नेविगेशन किस तरह से करनी है, मीन जूम इन, जूम आउट, और उसके बाद रोटेट करना व्यू को, और उसके बाद ड्रैग करना व्यू को। और दूसरी चीज हमने देखी है कि किस तरह से हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं 3D व्यू पोर्ट में मौजूद ऑब्जेक्ट में। अब बात यह है कि हम सिर्फ क्यूब पे ही अप्लाई नहीं कर सकते, हम कैमरा पे भी अप्लाई कर सकते हैं। कैमरा को रोटेट कर सकते हैं, कैमरा को स्केल कर सकते हैं, और कैमरा को मूव कर सकते हैं। जितने भी 3D व्यू पोर्ट में ऑब्जेक्ट मौजूद हैं हम उन सब पे ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हमने हाइड कैसे किया। एच से हम हाइड कर रहे हैं और ऑल्ट एच से हम अनहाइड कर रहे हैं। और अगर हमने की यूज नहीं करनी तो हम आउटलाइनर पे जाएंगे और आउटलाइनर पे हम क्या करेंगे, कैमरा को प्रेस करेंगे तो देखें यहाँ पे कैमरा मौजूद है, वो हाइड हो गया। अनहाइड करने के लिए ऑल्ट एच की जगह हम इस आई को दोबारा प्रेस करेंगे तो ये विजिबल हो गया। आज हमने सीखा है कि आज हमने देखा कि ब्लेंडर का इंटरफेस क्या है, इसकी नेविगेशन मतलब व्यू। आज हमने देखा है कि ब्लेंडर का इंटरफेस क्या है, इसकी नेविगेशन मीन किस तरह से 3D व्यू पोर्ट को हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, हम उसको ड्रैग कर सकते हैं, और हम 3D व्यू पोर्ट को रोटेट कर सकते हैं। हमने ये आइकन की मदद से भी किया और माउस की मदद से भी किया, माउस की मदद से स्क्रॉल व्हील यूज करते हुए किया। और उसके बाद बात की थी कि ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन की, कि 3 तरह की ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं, कि हम ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, और उसको स्केल कर सकते हैं। हमने टूल बार में मौजूद जो आइकन्स हैं उनकी मदद से भी ये काम किया, और शॉर्टकट कीज के जरिए भी ये काम किया कि किस तरह से हम जी की को यूज करते हैं, आर की को यूज करते हैं, और एस की को यूज करते हैं फॉर मूव, रोटेशन और स्केलिंग के लिए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से हम न्यू ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं, मीन न्यू शेप ऐड करते हैं, उस शेप को हम किस तरह से एडिट करते हैं, और हम कुछ और पॉइंट्स देखेंगे, मीन ओरिजिन पॉइंट क्या होता है और सरफेस को स्मूथ करना क्या होता है, और बहुत कुछ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।